हेलो क्लास। इन आवर लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेशियो एनालिसिस, जिसके हमने दोनों पार्ट डिस्कस कर लिए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हमने अब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ लिया है। जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसकी नीड क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल बाद में बता पड़ेगा, पहले अपन को पता करना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या होता है। अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट पता कर लिया, बैलेंस शीट से अपन ने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर ली। तो फिर सर इसकी नीड क्या है, ये किस काम आता है? सर ये काम आता है हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग कैश को कंपेयर करने में। या मैं ये कह सकता हूं, ये हमें बताता है कि सर आपकी साल भर की जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें कैश गई कहां है और कैश आई कहां है। इसको हम थोड़ा डेप्थ में डील करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले पता करें कैश क्या होती है। इन फाइनेंशियल टर्म कैश नहीं बोला जाता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोला जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये क्या होता है? इसके अंदर बेटा तीन चीजें आती है मेन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश, सेकंड थिंग मतलब कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, एंड वन मोर इज देयर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या होता है बेटा ये? अगर हम बात करते हैं इनकी तो सर बेटा इसमें तीन चीजें मेनली काम आती है। कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, ये दोनों कैश, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। वो सिक्योरिटीज जिसको मैं एक दिन में ऐसे ही बेच सकता हूँ। हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं, ये वो वाली सिक्योरिटीज है जब इसको मैं जब चाहूँ कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इन यहाँ पे कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। सर हमारा ओपनिंग कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इतना था, क्लोजिंग इतना, बीच का फर्क कहाँ गया? उसका आंसर कौन देता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम आगे डील करते हैं आपको कैश का पता पड़ गया। सर कैश फ्लो क्या होता है? हम बार बार बात करें कैश फ्लो कैश फ्लो, ये कैश फ्लो क्या होता है? सर जब भी हम लोग फॉर एग्जांपल दो बंदे डील कर रहे हैं किसी एक चीज से, सर मुझे चाहिए इससे कोई गुड्स, और उसके बदले क्या देगा ये मुझे? रुपीस। क्या देगा? रुपीस। तो अब थोड़ा ध्यान देना, इस वाले केस में अगर मैं इसके बिहाफ पे बात करता हूं तो इसका क्या हो रहा है? कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो इन एक्सचेंज ऑफ अ नॉन कैश आइटम। जब भी हम कोई नॉन कैश आइटम परचेज करते हैं उसके लिए हमको कैश देनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को क्या हो रहा है? कैश इनफ्लो। इसके पास तो कैश आ रही है इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट? सम नॉन कैश आइटम। तो सिंपल सी अगर कैश फ्लो की बात करता हूं सर, जब भी किसी कैश का मूवमेंट इन होगा या आउट होगा उस मोमेंट को क्या बोलेंगे या उस ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे? कैश फ्लो। ठीक है। अगर अपन सिंपल एग्जांपल है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हमने कोई सेल करी उसके बदले में बात कर रहा हूँ कैश सेल्स की, क्रेडिट सेल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट सेल के अंदर कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, ना ही क्रेडिट परचेज में सिर्फ गुड्स आते हैं, पेमेंट नहीं होता, तो वो ट्रांजेक्शन इसके अंदर नहीं आता। लेकिन अगर हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो वो इसके अंदर आएगा, या हम किसी डेटर से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये तो होगी किसकी डेफिनेशन? कैश फ्लो की। अच्छा सर, तो आपके अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द एक्टिविटीज और वी कैन से वन सेकंड, cash flow statement shows the activities which shows the difference between the opening cash and cash equivalents and closing cash and cash equivalents। मतलब सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया है वो किन एक्टिविटीज के कारण आया? वो एक्टिविटीज कहां शो होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। कैसे सर? अच्छा अगर मैं सिंपल सा डिस्क्राइब करूं इसको तो सर ये सिंपली शो करता है सर डिफरेंस शो करता है, ये कुछ ट्रांजैक्शन शो करता है जो कि क्या है? कैश फ्लो ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, क्या शो करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? ट्रांजेक्शन शो करता है जो कि क्या है? कैश फ्लो ट्रांजेक्शन। और इसने इन ट्रांजेक्शंस को तीन एक्टिविटीज में बांट दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग, और तीसरी होती है फाइनेंसिंग। ये क्या होता है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है? वो ट्रांजेक्शन शो करता है
जिससे कि कैश फ्लो होता है। सारे वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश फ्लो होता है, ठीक है, इनफ्लो या आउटफ्लो वो बात की बात है, लेकिन वो सारे ट्रांजेक्शन इसके अंदर आएंगे। और उन सारी एक्टिविटीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग की क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसको करा क्यों जाता है, नीड क्या है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है सर, वो सारी एक्टिविटी शो करना जिसके कारण हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में डिफरेंस आया है। इन सिंपल वर्ड्स बात करूं सर, सुबह मॉर्निंग मेरी जेब में 1000 रुपए थे, शाम को आया तो 600 रुपए थे, 400 रुपए कहाँ गए। वो सारी एक्टिविटीज बताओ जिसमें कैश गया है, और वो सारी एक्टिविटीज बताओ जिसमें कैश आया है। तो इन सब सारी एक्टिविटीज को अगर हम समअप करते हैं किसी एक स्टेटमेंट के अंदर लिखें तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। गेटिंग मी? चलो सर थोड़ा और आगे बात करते हैं। सर इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, क्यों बनाया जाता है इसे, नीड क्या है इसकी। बेटा इसकी डेफिनेशन बहुत इजी सी है, लेकिन मैं आराम से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं ताकि आप इसका बेसिक मीनिंग समझ पाओ। ओके, अगर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, सर इसको करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके हैंडलर्स हैं या जो यूजर्स हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। कैसे सर, इन्वेस्टर को पता पड़ सकता है आपके पास लिक्विडिटी कितनी है, या मैनेजमेंट को पता पड़ जाएगा कि हाँ सर अभी कैश इतनी है, क्लोजिंग इतनी होगी, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। सेकंड थिंग इज दैट दे कैन कंपेयर योर कैश जनरेटिंग एक्टिविटीज विद अदर कंपनीज, कि हाँ सर हमारे जो कंपनी की कैश जनरेटिंग एक्टिविटीज है वो कितनी ज्यादा है कितनी कम है अदर कंपनीज के मुकाबले। ऑन द अदर हैंड अगर अपन एक और बेनिफिट की बात करते तो हम ये कह सकते हैं सर कि वो लोग हमारी एफिशिएंसी को या हमारी कंपेरेबिलिटी को, हमारी जो रिपोर्टिंग एक्टिविटीज को कंपेयर कर सकते हैं अदर कंपनीज से। ठीक है, एक और बेनिफिट की अगर अपन बात करें, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड टेकिंग स्टेप्स। कैसे सर, अगर आपको पहले से पता है जेब में 1000 रुपए है, 600 रुपए यहाँ खर्च हो चुके, तो अगला स्टेप ध्यान से लेंगे नहीं लेंगे। या अगर मैं भी बात करता हूँ प्रैक्टिकली भी लॉकडाउन की, अभी हमारा कोई भी इनफ्लो नहीं है किसी के पास भी, सारे सिस्टम सारे बिजनेस बंद लगे पड़े हैं, तो कहीं से भी कैश की इनफ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन घर का खर्च वो सारी चीजें जा ही रही है, तो आउटफ्लो तो लगा पड़ा है। तो सब लोग मॉनिटर कर रहे हैं हर एक चीज को, हाँ भाई इतना पैसा चला गया, अब इतना ही बचा है, इनफ्लो के चांसेस कम है, तो धीरे धीरे आराम से खर्च करें। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ये सारे इसके क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। अगर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, तो बेटा कैश फ्लो के अंदर जो मैंने आपको कहा था 3 एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पहले एक्टिविटी की बात करता हूं, ऑपरेटिंग। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या होता है, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिंपल से अगर मैं बात करूं आपको ज्यादा बेसिक से अगर बताऊं तो बिजनेस से रिलेटेड, आपके बिजनेस साल भर में आपने जो अपना बिजनेस किया, जो आपका मूलतः बिजनेस है, जो मेन बिजनेस है जो आप कर रहे हो, उससे होने वाली जो भी एक्टिविटीज जिससे कैश आता है या जिससे कैश जाता है, उसके अंदर होने वाली सारी वो एक्टिविटीज जिसके अंदर कैश आता है या कैश जाता है, वो सारी इसके अंदर आएगी। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, P&L अकाउंट के अंदर जो भी एक्टिविटीज आती है वो सारी इसके अंदर आती है। ठीक है, मुझे इसके अंदर क्या लेना होता है, मैं आपको बेसिकली बता देता हूं। सर मुझे इसके अंदर क्या लेना होता है, हमें चाहिए सर नेट प्रॉफिट जो हमें कहां से लेना है, बैलेंस शीट से लेना है। बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस पे शो करता है डिफरेंस, आपको शो करता है कि कितना बेनिफिट है, जो भी नेट प्रॉफिट आपका आया। अब बड़े नेट प्रॉफिट कौन सा है, अब मैंने आपसे कहा था मैं तो बना रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बना रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या उसका एक पार्ट क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो डेफिनेटली इसके अंदर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आनी चाहिए जिसमें कैश का कोई लेन देन है, या कैश आया है या कैश गया है। जिस एक्टिविटी के अंदर ना कैश आया है ना गया है, उस एक्टिविटीज को हम कहीं भी कंसीडर नहीं करेंगे। बट जो नेट प्रॉफिट आया है फ्रॉम द बैलेंस शीट, जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज कवर की गई है, क्योंकि वो तो एक्रूअल बेसिस पे चलता है, भाई हमने कोई चीज उधार पे भी ली है, जब बैलेंस का पेमेंट नहीं किया, लेकिन उसका लिखा तो जाएगा, क्योंकि खर्चा अभी का है तो खर्चा आता ही आता है। या कोई इनकम है जो कि हुई नहीं है बट होने वाली है, तो एक्रूअल बेसिस पे हमने ले ली, तो वो सारी चीज के अंदर आती है। तो हमें इसमें से नॉन कैश एडजस्टमेंट्स माइनस करना, लेस नॉन कैश एडजस्टमेंट्स। भाई ये तो कौन सा नेट प्रॉफिट है, हाँ भाई मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, मेरे को इतना पैसा आया है, सारा आ गया क्या, नहीं सर कुछ बाकी है, तो नॉन कैश हटा दो। ठीक है, बहुत सारे खर्चे भी जो मैंने माइनस कर दिए करे, बट सारे पेमेंट कर दिए क्या, नहीं सर कुछ करने अभी बाकी है, तो वापस ऐड कर लो। ठीक है, तो सारे जो नॉन कैश एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं इसमें से क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आती है, इसको बोलते हैं कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल, WC बोलते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल। कैसे सर, वर्किंग कैपिटल का भी एक पॉइंट आता है जो इसी के अंदर आता है।
चलो सर आपने पीएनएल तो पूरा कवर कर लिया। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? यहाँ पे कैपिटल, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, वहां पे फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल के अंदर हम सिर्फ करंट एसेट्स की बात करते हैं और करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। अब सर बताइए इसमें कैश कैसे आ सकता है जा सकता है? अच्छा जस्ट इमेजिन करो हमने कोई एसेट परचेज करी तो करंट एसेट्स बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, हमने कोई एसेट परचेज करी तो करंट एसेट्स बढ़ जाएगी। अगर करंट एसेट्स बढ़ रही है तो सर फ्री में तो आई नहीं होगी, उसके लिए पेमेंट गया हुआ, तो जब भी करंट एसेट्स इंक्रीज होगी हमारी कैश कम हो जाएगी। क्या होगा? एक बेसिक सा रूल है, जब भी हमारी करंट एसेट्स क्या होगी? इंक्रीज होगी तो हमारी कैश जाएगी, कैश जाएगी तो उसको अपन क्या करेंगे? माइनस। ठीक है सर, हमारे पास इतना पैसा आया तो सर बाकी का कहां गया? हाँ सर हमने कुछ एसेट्स ले ली, माइनस होगी। ठीक है, एक और ऐसा रूल होता है जिसके मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं ऑब्लिक करके दे रहा हूँ, जब भी हमारी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होती। करंट लायबिलिटीज कैसे डिक्रीज होगी? भाई कोई मेरे से पैसे मांगता था, अब नहीं मांगता तो मैंने पेमेंट कर दिया होगा, तभी नहीं मांगता ना, मतलब क्या हुआ? मैंने मेरी लायबिलिटीज का पेमेंट किया है, तभी करंट लायबिलिटी कम होगी। पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगी। तो ये मैं कह सकता हूं जब भी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? पेमेंट जाएगा। ठीक है, इसका अगर मैं जस्ट अपोजिट बात करूं, सर हमने क्या करी? करंट एसेट्स जो भी है हमारी, करंट एसेट्स जो भी है हमारी वो क्या करी? हमने सेल कर दी। अगर हमारी करंट एसेट्स कम हो रही तो हमने बेच दी होगी, बेच दी होगी पैसा आया होगा तो अपन ऐड कर देंगे, हाँ भाई इतना कैश हो रहा है। इसका जस्ट रेसिप्रोकल, करंट लायबिलिटीज क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। इंक्रीज मतलब मैंने किसी से उधारी पे ले ली, तो सर मैंने खर्चों में तो लिख दिया कि हाँ भाई मैंने इतना खर्चा किया, लेकिन वही नहीं सर वो तो वो ऐड करेंगे हम, क्योंकि हमने उसका पेमेंट ही नहीं किया। चलो सर आगे की बात करते हैं इस बारे में। ओके सर यहां तक समझ में आ गया। तो इससे जो भी टोटल अमाउंट आएगा ना, एक टैक्स का अमाउंट होता है जिसमें उतने डीप में नहीं जा रहा हूं, बेसिक से बता रहा हूं। तो ये क्या हो गया सर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये क्या आ गया सर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो सर नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। अच्छा आपने पीएनएल अकाउंट को तो कवर कर लिया और बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज को भी कवर कर लिया। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या है बेटा ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द फिक्स एसेट्स ओनली, मतलब परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अब एक ध्यान देना, फिक्स एसेट्स कौन सी? जो कि साल भर से ज्यादा लंबी लाइफ होती है इनकी। फिक्स एसेट्स के परचेज पे क्या होता है? पैसा जाता है, तो जब भी पैसा जाएगा तो उस चीज को क्या करेंगे अपन? माइनस ही शो करेंगे। और जब भी हम लोग सेल करते हैं फिक्स एसेट की तो पैसा आता है। यहाँ पे हम लोग सारी एक्टिविटीज ले रहे हैं जिससे पैसा जाने और आने की बात हो रही है। आउटफ्लो होगा तो माइनस कर देंगे, इनफ्लो होगा तो ऐड कर लेंगे। क्या है सर? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस हो गया, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऐड हो गया, या इनकम फ्रॉम फिक्स एसेट्स, इनकम फ्रॉम फिक्स एसेट्स, इनकम फ्रॉम व्हाट? फिक्स्ड एसेट्स। हाँ सर कई बार क्या होता है हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके बैठते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 15-20 साल के लिए पैसा पड़ा हुआ है, तो वहां से हर बार क्या आता है? डिविडेंड। तो वो भी इनकम होगी, तो वो इनकम किसमें जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। जो भी इसका सम अप आता है उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जो हमारी लास्ट एक्टिविटी रह गई है उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। को भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ओके जो हमारी लास्ट एक्टिविटीज को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेटा इसके अंदर क्या था? अगर अपन बैलेंस शीट को ध्यान दें तो भैया एसेट साइड में करंट एसेट तो पहले आ चुकी थी, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग के अंदर, फिक्स एसेट्स भी इन्होंने कवर कर ली, तो एसेट साइड तो पूरा कवर हो गया।
लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज निकल चुकी है, तो उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएगी। जैसे कि हमारे शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, अगर हम इशू करते हैं तो पैसा आता है, नहीं हम लोग तो अब इस बायबैक कर लेते हैं मार्केट से तो पैसा जाता है। ठीक है, अगर अपन आगे बात करते हैं, अगर बैंक से लोन लेते हैं तो पैसा आएगा, बैंक का लोन रीपे कर देंगे तो पैसा जाएगा, बैंक को इंटरेस्ट देंगे तो पैसा जाएगा, शेयर होल्डर्स को अगर हम लोग डिविडेंड देते हैं तो पैसा जाएगा। मतलब सारी एक्टिविटी जिससे पैसा आने और जाने की एक्टिविटी तो सारी इसके अंदर कवर होगी। अगर हम लोग क्या करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स पब्लिक डिवेंचर्स, पैसा आने के चांसेस है, ये ऐड हो जाएगा। और वैसे ही एक चीज माइनस होती है, वो क्या होता है, रिडम्पशन, या सिंपल कह दो बायबैक ऑफ शेयर्स, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स कर लेते हैं हम लोग मार्केट से, तो भी ये चीज आती है। ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स, ऑब्लिक डिबेंचर्स। ठीक है, इससे होने वाले खर्चे भी, अगर हम लोग क्या देते हैं लोगों, जैसे वहां पे हमको क्या मिल रहा था, इनकम मिल रही थी फिक्स एसेट से, मतलब हमको क्या मिल रहा था, शेयर्स पे हमें शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है या डिबेंचर्स में हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड कर देता हूं मैं। डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट आता है और शेयर होल्डर के केस में डिविडेंड। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज कौन सी है, पैसा आने जाने की। ठीक है सर, तो इससे जो लास्ट में आएगा इसको क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बट इसमें सारी वही चीजें कवर होगी जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे लायबिलिटी से रहती है, और कोई सेक्शन नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया, आपने पूरी बैलेंस शीट कवर कर ली, वहां पे फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, और लास्ट में जो पार्ट था इसके अंदर आ गया है। सर जो हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कुछ नहीं है, इन तीनों एक्टिविटीज का सम अप, ये जो सम आया ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों एक्टिविटीज का सम हो जाता है। और इसमें हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं, सर हमको ऐड करना है कुछ नहीं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो अपना ओपनिंग अमाउंट हो जाएगा, साल भर में आपने ये ट्रांजेक्शन किए, जो सम अप आया था, जो भी सम आएगा तीनों का, वो सारे यहाँ पे सम अप हो जाएगा। उसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये जो नेट अमाउंट आएगा ना नीचे, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब को कुछ नहीं करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग क्वेश्चन में गिवन होगा, ओपनिंग जो भी आपका अमाउंट है उसको इससे ऐड कर लो, तो आपका ऑटोमेटिकली क्लोजिंग अमाउंट आ जाना चाहिए। अगर क्लोजिंग अमाउंट ये और जो बुक में दे रखा है मैच हो रहा है, जो भी क्लोजिंग अमाउंट आएगा ये और जो बुक में दे रखा है अगर मैच हो रहा है, तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अदरवाइज आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी। ठीक है, और किसी को इशू, यही अपना मेन पर्पस था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि सर हमारी कैश मिलनी चाहिए। हमने क्या किया, साल भर की जितने भी ट्रांजेक्शन थे उनका सम अप मार लिया, हाँ भाई इतना पैसा आया, लगभग इतना पैसा आया, और ओपनिंग सुबह मेरे पास इतने पैसा पड़े थे, तो इनको मिला तो क्लोजिंग कैश मिलनी चाहिए। ठीक है सर, हमने सम अप करके देख लिया, भाई इतना है क्या, हमने काउंट करके देख लिया, हाँ सर। तो अगर हमारी क्लोजिंग कैश इससे मिल रही है तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। कैश फ्लो के नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी डाल सकते हैं। थैंक यू।